नमस्ते, हेलो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी आपकी। जैसे कि अब कुछ ही दिन रह गए हैं पेपर के आने में, 3 महीने रह गए हैं, तो आप पढ़ाई को तेज़ कर दीजिए अपनी को। और ये वीडियो जो है, आप इस वीडियो में पढ़ेंगे सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। इतना अच्छा समझाया गया है, इतनी अच्छी डिटेल है बहुत माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। माइक्रो बॉडी सूक्ष्मकाय क्या होती है, कैसे होती है, कैसे काम करती है। चलो लेट्स प्ले। एनिमल या और प्लांट सेल में पाए जाने वाले सिंगल मेम्ब्रेन्ड एकल झिल्ली युक्त अंगक माइक्रो बॉडीज़ कहलाती है। ये माइक्रो बॉडीज़ कैसी होती है? एकल झिल्ली होती है। ठीक, सिर्फ एक ही झिल्ली पाई जाती है और यह कोशिकांग नहीं है, केवल अंगक है। ये बात याद रखना, यह कोशिकांग नहीं है, यह अंगक है। स्फीरियोसोम की खोज किसने की है? पर्नर ने। स्फीरियो फा से पा पतंग, ये फा फल है, ये पा पतंग है, बस तो पर्नर ने की है स्फीरियोसोम की खोज। इसका शेप कैसा होता है? गोलाकार होता है। उपस्थिति ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है स्फीरियोसोम। इसके कार्य क्या हैं? लिपिड एंड फैट सिंथेसिस का कार्य है, यानी कि ये लिपिड और वसा का निर्माण करती है। इसे प्लांट लाइसोसोम भी कहा जाता है। स्फीरियोसोम को क्या कहा जाता है? प्लांट लाइसोसोम कहा जाता है। स्फीरियोसोम प्लांट में पाई जाती है और इसे प्लांट लाइसोसोम कहा जाता है। खोज किसने की? पर्नर ने की थी। और ये क्या है कि क्या काम है स्फीरियोसोम का? स्फीरियोसोम का काम है लिपिड और फैट संश्लेषण का। पेरोक्सिसोम की खोज डी डुवे ने और बोर्डीन ने की थी। पेरोक्सिसोम की खोज डी डुवे ने और बोर्डीन ने की थी। पेरोक्सिसोम की खोज डी डुवे ने और बोर्डीन ने की थी। बोर्डीन जो है, बोर्डीन को याद करना ज़रूरी नहीं है, डी डुवे को याद कर लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यही पूछा जाता है, बोर्डीन नहीं पूछा जाता है। इतना तो इसे रहने दीजिए, अगर याद रह जाए तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, बट ये याद करना है कौन? डी डुवे। ओके डन। इसका अन्य नाम क्या है? यूरिकोम। क्या पढ़ रहे हैं हम? पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम की खोज डी डुवे ने की थी और इसे क्या कहते हैं? यूरिकोम। 16 कार्बन से अधिक फैटी एसिड का क्या करता है? संश्लेषण करता है। इससे पहले स्फीरियोसोम क्या कर रहा था? लिपिड का और फैट का संश्लेषण कर रहा था। और ये पेरोक्सिसोम 16 कार्बन से अधिक जो फैटी एसिड हैं उनका संश्लेषण करता है। कौन? पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम H2O2 का विघटन भी करता है। पेरोक्सिसोम क्या करता है? H2O2 का विघटन करता है। ओके, प्रकाश श्वसन भी चलता है, प्रकाश श्वसन भी चलता है इसमें। प्रकाश श्वसन की बताया था, पीएमसी याद रखना है। प्रकाश श्वसन किसमें? पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट, इसमें चलता है पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या चलता है? प्रकाश संश्लेषण चलता है। यह बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आ भी चुका है। ग्लाइऑक्सिसोम। नेक्स्ट, ओके, ग्लाइऑक्सिसोम की खोज बीवर ने की। अभी हमें बताया गया कि स्फीरियोसोम की खोज पा से पर्नर ने की थी। और स्फीरियोसोम को क्या कहा गया था? प्लांट लाइसोसोम कहा गया था, क्योंकि प्लांट में मिलता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। फैट और लिपिड का संश्लेषण करता है। अब नेक्स्ट कौन सा था? उसके बाद पेरोक्सिसोम की खोज डी डुवे ने की थी। और ये किसका संश्लेषण करता है? 16 कार्बन
से अधिक के जो फैटी एसिड हैं उनका संश्लेषण करता है। और इसको पैरोक्सिसोम को यूरिकोम भी कहते हैं। पैरोक्सिसोम में क्या पाया जाता है? प्रकाश शोषण पाया जाता है और ये H2O2 का विघटन करता है। ये चार बातें याद रखनी है। अब है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम की खोज बीवर ने की थी। ग्लाइऑक्सिसोम की खोज बीवर ने की थी। ऑयली सीड, तेल युक्त बीज ईस्ट में देखा। ग्लाइऑक्सिसोम पैरोक्सिसोम का ही विशिष्ट कृत रूपांतरित स्वरूप है। ग्लाइऑक्सिसोम किसका? पैरोक्सिसोम का ही क्या है? रूपांतरित रूप है, थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया है, वही है। ये ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे में भाग लेते हैं। फैट ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। फैट से क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे कहते हैं इसे। और ये किसका रूपांतरित रूप है? ये किसका रूपांतरित है? स्वरूप है पैरोक्सिसोम का। ग्लाइऑक्सिसोम किसका स्वरूप है? ग्लाइऑक्सिसोम का स्वरूप है, रूप बदला हुआ। और ग्लाइऑक्सिसोम की खोज बीवर ने की थी। ये आपका कंप्लीट हो गया है क्या? सूक्ष्मकाय। यहाँ ये ख़त्म है। ये छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देख लीजिए आप, 3 पार्ट है। 3 पार्ट में क्या है? 1 2 3, तीनों के तीनों में क्या है? 4 लाइन है। आसानी से, कुछ है नहीं ऐसा इतना ज़्यादा कुछ। तो आप इसका रिवीजन करिए अच्छे से और पढ़ाई जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि बहुत इसमें तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी सी पार्ट हैं, छोटी छोटी सी वीडियो हैं, आपको देखने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। ना 2 मिनट में चलते फिरते कहीं भी कानों में ईयरफोन लगाइए और सुन लीजिए। 2 मिनट में 10 मिनट में तुम्हारा ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। कोई भी टॉपिक उठाइए तो क्लोरोप्लास्ट ले लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया ले लीजिए, या फिर और कुछ जैसे ही तुम्हारे समस्या है प्लास्टिड ले लीजिए। आप टॉपिक डालिए प्लास्टिड और मेरा नाम डालिए सपना कुमारी, आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। और रिवाइज करिए 2-5 मिनट में, 10 मिनट में आपके सामने वो रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।